अच्छा सर, हालिया इंतखाबात में और ख़ास तौर पर असोर दियामिर में बेज़ाब्तियों के मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात और स्टोरी सामने आई हैं, और इसमें ये भी चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं जो आरएस और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत सारी जो है कि गफलत बरती है। तो क्या सर जो आरएस और डीआरओज़ होते हैं, उनके खिलाफ और जो गफलत बरतने पर क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? कानूनी इसमें क्या है सर? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शफी भाई। इलेक्शन एक्ट 2017 में वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है कि जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं इनके खिलाफ जो है आम जो कोर्ट्स हैं उनको बार है वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार उनमें दिया हुआ है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास इनके खिलाफ जो है वो कंप्लेन फाइल हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो फर्दर इस केस को आगे भेज देंगे किसी कोर्ट में, और ये कंप्लेन केस होगा। अगर इलेक्शन कमीशन अगर नहीं भेजता है तो फिर फर्दर लीगल रेमेडीज है कि उसके अगेंस्ट जो है आप जा सकते हैं कोर्ट्स में, लेकिन पहले आपने इलेक्शन कमीशन का जो है वो ऑफिस को इन्वोक करना है। अगर आप उसके बगैर डायरेक्ट कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, और बड़ा वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है कि इस तरह का किसी किस्म की कोई गफलत है जो स्टैट्यूटरी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कानून में प्रोवाइडेड है, उसके बावजूद अगर ये कोई नहीं मानते हैं या कोई कानून के हिसाब से नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं या उधर हर्डर बनने की कोशिश करते हैं या किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कानून में इनके लिए कुछ कोई गुंजाइश ही नहीं। उन्होंने फ्री फेयर इलेक्शन कराने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये किसी में कोई न्यूट्रल रहकर कहीं कोई डिस्क्रिमिनेटरी कोई इनकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि किसी को ये सपोर्ट करें। ये हुआ है बदकिस्मती से, ये हमारे असौर में तो मैंने खुद इसको ऑब्जर्व कर लिया है कि हमारे जो डीआरओ और आरओ जो है वो बायस थे और टोटली एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और स्टैट्यूटरी राइट उनके जो थे उन्होंने बिल्कुल भी पूरा नहीं कर लिया, और यही शिकायतें चिलाद से भी आई हैं और भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से हल्कों से ये आई है। तो आरओ, डीआरओ और पीओज और जितने भी इलेक्शन मामला है वो अबाउट द लॉ कोई नहीं है, और उनके खिलाफ वाकया कानूनी एक्शन होता है और होना भी चाहिए। बदकिस्मती से ये हुआ है कि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हो गए हैं कभी इन अमले के खिलाफ कोई बात नहीं हुई गई। जमील साहब ने पिछली दफा मेरे पास ये कमेंटमेंट करके गया था कि हम जो है वो इलेक्शन ऑफिसर जो उस वक्त आरओ ने उनके खिलाफ जो काम कर लिया था, कहता था कि मैंने उसके खिलाफ एक्शन लेना है। मैंने उसको कवानीन और तमाम तरीकार बता दिया था और कहा था कि आप इस हिसाब से कर लें, लेकिन बात ने नहीं कर लिया। किसी और ने भी आज तक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं कर लिया, जिसकी वजह से ये बेलगाम हो गए हैं, बेमार हो गए हैं, और ये ऐसा समझते हैं कि जैसा कोई बादशाहत में ये बादशाह के कोई कारकुन है, ये मर्जी है इनकी, जिस तरह का भी हुक्म करे, जिस तरह भी चला ले। इलेक्शन का दिन की हद तक है, उसके बाद कौन पूछता है? सारी चीजें गुलोज होती हैं, पार्टीज आपस में दस्तगिरबा होते हैं, वोटर्स आपस में दस्तगिरबा होते हैं, 5 साल तक एक दुश्मनी चल रही होती है लोगों के अंदर, ये इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से। अगर ये फेयर रहे, ये साफ सुथरे रहे, तो ये मसाइल आ ही नहीं सकते हैं। ये जो इलेक्शन में जो रिगिंग होती है, प्री पोल होती है, ड्यूरिंग होती है, बाद में होती है, ये सारे इनकी नाअहलियत की वजह से होती है, और ये कवानीन के नहीं समझने की वजह से होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी नहीं करने की वजह से होती है, और उससे ज्यादा ये बाइज्ड होते हैं, ये बाकायदा पार्टी बनते हैं, ये किसी को जिताने और हराने में पूरा किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर कानूनी एक्शन होना चाहिए, और हम भी इस पर गौर कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन पर हम देख रहे हैं कि हम जो है वो लाजमन जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरी नहीं कर लिया है, तो उस पर कंप्लेंट भी दर्ज करेंगे और जो लीगल रास्ते हैं वो इन्वोक करेंगे, और इस तरह कम से कम 1-2 को तो लाजमन कोर्ट में लेकर आना चाहिए कि उन्होंने किस वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर ली, ताकि आइंदा के लिए जो है ये मामला जो है वो सीधे हो जाए। अच्छा सर, ये बताएगा कि सोशल मीडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है कि ऑडियो रिलीज हुई है, लीक हो गई है, वो गर्दिश कर रही है, जिसमें वो कहता है कि मैंने ऑर्डर रिलीज किया है, रिकाउंटिंग, रीचेकिंग और रिपोर्टिंग मैंने नहीं करना है, और मैंने क्लियर जो है कि अहकाम दिए हैं और डीआरओ आरओ की जो है कि जिम्मेदारी है। उसके बावजूद जो है कि सरकारी वोटों की गिनती नहीं हुई, और जो अताउल्ला के हरीफ और सियासी है उनको जो है कि उनके हक में नोटिफिकेशन किया गया। क्या इसमें किसी नुक्ताचीनी पे कानून क्या कह सकता है कि उनको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया है और क्यों इस तरह लटकाया गया है? इसमें ताख़िरी हरबे और
पर जो है कि क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जो कि आज समाज के लिए उसके लिए केस भी यहाँ दायर किया गया है, इस पे क्या है कानूनी जी, एक तो ये कि जो इस वक्त जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम कर रहा है ऑनरेबल मुश्ताक साहब हैं जस्टिस, वो बहुत ही मेरिट पर काम करने वाले आदमी है और हमें उम्मीद है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ एग्रीड होकर आए हैं और जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो पूरी करके अगर पिटीशन पे आए हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो विद इन 180 डेज जो है उनके अंदर ये फैसले भी दे देंगे और मेरिट के हिसाब से लोग देखेंगे भी चीफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की आपने जो बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो उसने भी बड़ी मेहनत कर लिया है अपने पूरे इस 4-5 साल के टर्नओवर में और खासकर बलदियात के एक्ट और बलदियात के इलेक्शंस कराने में 22-23 साल के बाद पहली दफ़ा करा रहे हैं, तो उसके भी बहुत सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको रिगार्ड देना चाहिए। और बहुत सारी और चीज़ें जो चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो गई, हम खुद भी उससे इंक्लूड है। और रिकाउंटिंग और रीचेकिंग का बाकायदा तौर पर लोग इंटाइटल होते हैं अगर वो 5% से कम इनके बीच में अगर डिफरेंस हो हार जीत का और 4000 से ज़्यादा वोट किसी ने लिया हुआ हो तो वो रिकाउंटिंग करा सकते हैं, उसके लिए वो इंटाइटल है, उनके लिए और कोई बड़ा ग्राउंड की जरूरत ही नहीं है। वो जस्ट अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो वो 1 और मोर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहाँ रिकाउंटिंग भी करा सकते हैं, रिपोल भी करवा सकते हैं। सेक्शन 9 में जो है वो इख्तियार दिए हुए हैं। अब उसके बावजूद अपनी सिक्योरिटी, फिर वही बात है कि अगर सिक्योरिटी अगर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी और बजात खुद अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ किसी ने अगर कोई कार्रवाई करनी है वो उनसे एग्रीड है तो फिर उसका तो टोटली एक रेफरेंस के तौर पर गवर्नर के पास रेफरेंस जाएगा और गवर्नर फर्दर उसके आगे उस रेफरेंस को भेजते हैं या नहीं भेजते उसका स्वाभित होगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो वो रेफरेंस के थ्रू होगा। वो ये आईजी वाईजी के पास जो दरख्वास्तें दे दिया है ये नामुनासिब है, ना उनके पास इख्तियारात है, ना ये कर सकते हैं। तो कानून से अबव कोई भी नहीं है। मेरा वंस अगेन मैं ये कहता हूँ अबव दला कोई नहीं होता है और कानून के एम्बिट में बैठकर लोगों को जो है वो जंग भी लड़नी चाहिए, कानून के एम्बिट में बैठकर बात करनी चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है खासकर इलेक्शन तो इतना इम्पोर्टेंट 5 साल के बाद एक कौमी इम्पोर्टेंट एक वाक़ा होता है और इस पर अगले 5 साल के लिए कौमों की तकदीरें और कौमों की पॉलिसीज बनती है कि कौमें कहाँ होनी चाहिए। उसके लिए किसी किस्म का कोई फ्रॉड, धोखाधड़ी और जालीपन और बोगस वोट्स डालना इंतहाई नामुनासिब है और उसका हिस्सा बनना और उस पर किसी न किसी तरीके से अबेट करना और मदद करना ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इलेक्शन एक्ट में भी बहुत सारे जराइम दिए हुए हैं और उन जराइम की तरीक़ार भी दिया हुआ है, ये उनके तहत भी इनका ट्रायल होगा और पीपीसी में भी इस तरह के जराइम जो है वो बाकायदा मेंशन है और उसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।